हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है सभी का आज के वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य का एक विशेष बिंदु, और उस बिंदु का नाम है तार सप्तक। जी हाँ, तार सप्तक। बहुत से क्वेश्चन इससे हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये तार सप्तक? इसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल जीरो से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और साथियों, हाँ, यदि आप हमारा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 999 रुपये में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आप पेड कोर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। और हिंदी व्याकरण है वो मात्र 199 रुपये में आप खरीद सकते हैं। साथियों, काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आए हैं, क्या सर आप जो अभी तक पढ़ा चुके हैं पेड कोर्स में वो ही पढ़ाएंगे? जी नहीं, आप जानते हैं कि वहाँ हालांकि जो YouTube पे मैटर है उनकी अपेक्षा हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, लेकिन पेड कोर्स का तो मज़ा ही कुछ अलग है। वहाँ तो एक सिलेक्शन स्तर पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ वहाँ की बजाय यहाँ केवल अपन कह सकते हैं मात्र 50% ही है। इससे 50% और ज़्यादा मैटर जो अपने को पेड कोर्स में मिलने वाला है। और दूसरी बात, वहाँ एक नेचुरल क्लास होती है, यहाँ जो करवाया गया है वो एक स्लाइड के माध्यम से करवाया गया है। तो बिल्कुल नेचुरल आनंद लेने के लिए तो वो ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी आइए अपन चलते हैं, लेट्स एंजॉय तार सप्तक के। तो देखो, तार सप्तक होता क्या है? तार सप्तक देखिए साहब, तार सप्तक है, सबसे पहले इसी को समझना है आपको, ये है क्या चीज ऐसी। तो इसमें जो इसके प्रवर्तक हैं विशेष तौर पे अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है। तो अज्ञेय जी ने कहा है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना, क्या एक ही प्रकार की क्या भाव चेतना के तार में 7 कवियों की जो रचनाएं हैं उनका क्या कर दिया गया? संकलन कर दिया गया। और वो संकलन ही क्या कहलाता है? तार सप्तक कहला। कहने का मतलब है 7 कवि हैं इसमें। उन 7 सप्तक का मतलब 7 कवि हैं, उनकी जो धारणा है, भाव चेतना है, वो एक जैसी है और सभी की एक जैसी है। उनको एक तार के माध्यम से पिरो दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया? एक तार सप्तक बन गया है। ये परिभाषा काफी बार आती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा हम किसके अनुसार? अज्ञेय के अनुसार ही लिखेंगे। अज्ञेय के अनुसार ही लिखेंगे। अज्ञेय जी ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा एक ही प्रकार की भाव चेतना, ध्यान देते हुए चलना, एक ही प्रकार की जो भाव चेतना है उसके तार, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार, देखिए भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तार सप्तक कहलाता है। संकलन तार सप्तक कहलाता है। ओके, ये तो हो गई साहब परिभाषा किसके अनुसार? अज्ञेय के अनुसार। क्या कहा अज्ञेय ने? कि एक ही प्रकार की, यहाँ ये शब्द है, ये थोड़ा सा ध्यान, भाव चेतना, एक ही प्रकार की भाव चेतना है। उसके कितने? 7 कवि हैं। उनकी रचनाओं को एक तार के रूप में पिरो दिया है, मतलब सम्मिलित कर दिया गया है। तो वो कहलाता है क्या? तार सप्तक कहलाता है। क्लियर? अब देखो, दूसरी बात उन्होंने एक इंपोर्टेंट और कही है, ये भी किसकी है? अज्ञेय की है। कि अब ये जो 7 कवि थे ना,
उनका मानना है कि ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं थे, कि मतलब किसी एक स्कूल में पढ़ा हो और एक जैसी भावना हो गई, जैसे एक परिवार में रहने पे एक जैसी भावना, ऐसी बात नहीं है। और ये राही नहीं है, बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। ये कथन काफी बार आता है, ध्यान रखना। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये सातों कवि क्या कहा है, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। क्या कहा पहला कथन, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है। वे, दूसरी बात कही, वे क्या नहीं है, राही नहीं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। तो देखो वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। देखिए साहब, ये कथन है किसका, राहों के अन्वेषी। क्या मतलब हुआ इसका, अन्वेषी होते हैं ढूंढने वाले, खोजने वाले, तो ये राहों को खोजने वाले हैं। राह अपनी खुद बनाते हैं, खुद निकाली है इन्होंने ये राह, किसी रास्ते पर चलने वाले नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो साहित्य में परंपरा चली आ रही थी उसी का फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक नई धारा का प्रवाह किया। तो इस वजह से इनको कहा गया राहों के क्या हैं, अन्वेषी हैं ये। ठीक है, तो दो पॉइंट हैं, ये अज्ञेय के अनुसार हैं, तार सप्तक के अंतर्गत ध्यान रखना है इनको। तो ये मैं आपको बता चुका। अब देखिए दो बात और ध्यान रखनी है आपको इसमें। अब ये जो नाम दिख रहा है आपको, क्या, तार सप्तक, ये किसके दिमाग में आया, ये प्रश्न काफी बार आ जाता है। और देखिए प्रवर्तक कौन, तो देखिए ये जो तार सप्तक है ना, तो ये तार सप्तक सबक दिमाग की उपज, किसके दिमाग की उपज है, ये तार सप्तक है जो, ये उपज तो है किसकी, प्रभाकर माचवे। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग की उपज प्रभाकर माचवे हैं, उनके दिमाग में आई थी ये बात कि तार सप्तक है, उसका निर्माण किया जाना चाहिए, संकलन किया जाना चाहिए। लेकिन अब इसका जो प्रवर्तन का श्रेय, देखो क्या कह सकते हैं, प्रवर्तन का श्रेय, उपज तो प्रभाकर माचवे के क्वेश्चन को समझना, लेकिन प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है किसको, अज्ञेय को जाता है। ठीक है, तो अगर प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो वहां आपको आंसर में क्या लिखना है, अज्ञेय करना है। जबकि तार सप्तक किसके दिमाग की उपज किसकी है, तो वो किसकी है, प्रभाकर माचवे की है। ये दो पॉइंट हैं जो अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेने हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं किसकी, संख्या की। ओके, गौर करना, संख्या, तो इनकी संख्या टोटल अभी तक जो तार सप्तक है हिंदी साहित्य में वो 4 हैं, 4 तार सप्तक हुए हैं। हालांकि यद्यपि समझना इस बात को, यहां मैं कहूं कि जो नंबर 1 फर्स्ट पहला है उस, या मैं कह सकता हूं पहला सप्तक, प्रथम सप्तक, इस पहले सप्तक को ही नाम दिया गया है क्या, तार सप्तक। वैसे तार सप्तक की बात की जाए तो देखो वैसे तो टोटल 4 हैं 7-7 के, ओके, चारों को तार सप्तक कहेंगे, लेकिन जो पहला है उसी को तार सप्तक के नाम से जानते हैं, बाकी का नंबर से जानते हैं, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे कहेंगे। तो तार सप्तक विशेष तौर पे किसको कह देते हैं, पहले सप्तक को तार सप्तक। तो अगर वहां प्रश्न दिया जाता है तार सप्तक, तो हमारा मतलब किससे होता है, पहले सप्तक से होता है, ध्यान रखना है ना। वैसे हालांकि हैं कितने, ये 4 हैं। ओके, पहली बात, पहला सप्तक क्या कहलाएगा, तार सप्तक। कब हुआ ये, तो देखो इसका समय था 1943 ईस्वी। कब था, 1943 ईस्वी। ठीक है ना, 1943 ईस्वी में पहला सप्तक रहा। इसी से देखो चारों का परिचय कर लेते हैं एक बार। दूसरा सप्तक आ जाएगा, दूसरा सप्तक। अब देखिए दूसरा सप्तक है, इसमें 8 साल बढ़ा दो, 8 साल बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 1951 ईस्वी। ठीक है, अब तीसरा ले लो साहब, तीसरा सप्तक, इसका समय फिर 8 साल बढ़ा लो, 1959
ईस्वी। 3 हो गए क्लियर, एक बचा जिसको हम बोलेंगे क्या, चौथा सप्तक। इसमें आपको पूरे 20 साल बढ़ाने हैं, 1979 ईस्वी। ये लो साहब, ये समय हो गया। तो आपको समय में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, समय बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका कि इस तरीके से इनका समय है जो हमें बताना। कई बार क्वेश्चन है समय से भी पूछे जाते हैं। ये थी एक बेसिक परिचय जानकारी इनके बारे में जो हमने प्राप्त की। अब देखो 7 कवि पहले सप्तक में, 7 कवि दूसरे सप्तक में, 7 तीसरे में और 7 ही कौन से में, चौथे में। तो 7 चौक कितने हो गए, 28 कवि हो गए। कितने हो गए साहब, 28 कवि हो गए। अब यहां प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न काफी बार स्कूल व्याख्याता में पूछा जा चुका है, नेट जेआरएफ में भी पूछा जा चुका है। तो उनमें क्या, निम्न में से तार सप्तक के कवि नहीं है, निम्न में से कौन से दूसरे सप्तक के कवि हैं, कौन से तीसरे सप्तक के कवि हैं, कौन से चौथे सप्तक के कवि नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से कवि कौन से सप्तक में शामिल हैं। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं एक शानदार ट्रिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहला सप्तक जिसको तार सप्तक कहेंगे, तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है जो देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं तार सप्तक के कवि। तार सप्तक के कवि कितने, 7। यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, और ये ट्रिक याद रखेंगे क्योंकि सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वैसे 28 कवि हो गए, उनको भूलोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना आप। क्या, सबसे पहले आपको पता ही है प्रवर्तक मैंने क्या बताया, अज्ञे। तो देखो सबसे पहले लिखा मैंने, अज्ञे ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भारतगिरी को सौंपा। देखो साहब, ये एक लाइन याद रखनी है। क्या, अज्ञे ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भारतगिरी को सौंपा। क्लियर है। अब इसमें देखो कौन कौन से कवि हो गए। पहला अज्ञे, इन पे देखो फोकस करना, राम नाम, मुक्ति, प्रभार, भारत और गिरी हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कवि हैं। अगर आपको ये एक लाइन याद है तो आप आसानी से किसी भी प्रकार क्वेश्चन को घुमा दे, तार सप्तक के कवियों को आसानी से कर सकते हैं। चाहे इनमें है का प्रश्न आ जाए, चाहे नहीं है का प्रश्न आ जाए, आराम से कर लोगे। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला तो देखो आपको दिख रहा है क्या, अज्ञे। 1 हो गए अज्ञे। नंबर 2 देखो साहब क्या है, राम। तो राम से राम विलास शर्मा, दूसरा नाम सुना होगा आपने। तो राम से क्या नाम बना, राम विलास शर्मा। ओके, अब बात करते हैं तीसरे नाम की साहब। नाम, तो इसको नाम को नाम से देखो, ने में तो नेमी, इसको हम बोल देंगे नेमी चंद जैन। कौन, नाम से नेमी चंद जैन, नाम से नेमी चंद जैन होगा। तो देखो 3 हो चुके, अज्ञे हो गए, राम से रामविलास शर्मा, नाम से नेमी चंद जैन हो गए। चौथा मुक्ति, समझ गए होंगे सभी, मुक्ति बोध मतलब गजानंद माधव मुक्ति बोध। ओके, 5वां गजानंद माधव मुक्ति बोध हो गए। नेक्स्ट प्रभा, ये नाम आप पढ़ ही चुके, दिमाग की उपज किसकी, प्रभा से, प्रभाकर माचवे। ओके, 6 भारत। अब ये जो भारत शब्द है
इससे कौन सा नाम समझ गए होंगे? भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। ओके। और लास्ट बचा गिरी 7वां नंबर पे, तो गिरी से गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर हो गए सब साथ। अब इनमें से कौन से कवि हैं जो तार सप्तक के हैं, कौन से नहीं हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक शानदार ट्रिक है जो आपके सामने रही। अज्ञे ने राम नाम से मुक्ति पाने का प्रभार भरतगिरि को सौंपा। ये एक लाइन याद करनी है, आपका काम क्लियर। तो साथियों, ये था अपना पहला तार सप्तक कवि। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के और चौथे सप्तक के कवि हैं, उनको कैसे याद रखें। इसकी शानदार ट्रिक आपको नियमित समय समय पे वीडियो मिलते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।